फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स फर्स्ट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, डेफिनेशन लिखना आप। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of interreaction between static का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये स्टैटिक वर्ड आया भाई, इसी के बेस पे इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़ा ब्रांच का। देखो, स्टैटिक का मतलब है कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज की हम स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। और कब, जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट के अंदर रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी रेस्ट में रहेगा तब हम उसकी जो स्टडी करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो का मतलब लिक्विड, स्टैटिक्स में लिक्विड रेस्ट में होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स में लिक्विड फ्लूइड जो होता है वो मोशन करता है। तो ऐसे कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच है इसमें अपन क्या करेंगे, चार्ज को पूरा रेस्ट में रखेंगे, स्टैटिक चार्ज की स्टडी करेंगे कंप्लीटली। अब चार्ज को स्टैटिक रेस्ट में क्यों रखेंगे, इसका क्या रीज़न है? तो देखो, एक चार्ज जब रेस्ट में होता है, ये स्टैटिक चार्ज है, चार्ज इन रेस्ट, इसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है। जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, अर्थ के नहीं, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है अर्थ के अराउंड। वैसे के वैसे चार्ज के अराउंड जो है एक फील्ड डेवलप होता है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चार्ज जब रेस्ट में स्टैटिक चार्ज है तब ओनली फॉर कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जैसे ये चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर लेता है, ये चार्ज मूविंग हो जाता है तो इसके अराउंड एक नया फील्ड और जनरेट हो जाता है भाई। ये चार्ज जैसे ही मोशन करता है तो एक और नया फील्ड जनरेट हो जाता है और उसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये चार्ज मोशन करता है तो चार्ज अगर रेस्ट में, चार्ज जो है अगर रेस्ट में, चार्ज इन रेस्ट, तो उसके अराउंड कौन सा फील्ड होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओनली। और अगर मूविंग चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक तो है ही उसके अराउंड, और एक और नया फील्ड जनरेट हो जाता है दूसरा, उसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मूविंग चार्ज के अराउंड जो है दो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ भी है, राइट द नेम ऑफ फील्ड्स अराउंड दी मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज के अराउंड 2 फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज जब रेस्ट में, स्टिल इन रेस्ट, तब कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस बात को अपन को ये दिमाग में रखना है कि अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। आप एक साथ दोनों फील्ड पढ़ सकते हो क्या, पहले एक एक पढ़ोगे ना, बारी बारी पढ़ोगे आप। तो अभी हमें ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है। तो जब आप ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना चाहोगे तो आपको चार्ज को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में रखना पड़ेगा। तो अभी हम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए हमने चार्ज को क्या कर दिया, रेस्ट में कर दिया, रोक के रख दिया। जब चार्ज रुका हुआ है तब हम ओनली फॉर किसकी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब आप कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लोगे, फिर अपन को फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा, कैसे पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए चार्ज को मूविंग नहीं कराएंगे, मूविंग में तो दोनों साथ आ जाएंगे। फिर अपन मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेट में अपन क्या पढ़ लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे तो फिर चार्ज मोशन करेगा, फिर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ पढ़ेंगे, जिससे अपने बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे ये आज जो फर्स्ट डे की क्लास है, ऐसे कैसे हमारे फिजिक्स फर्स्ट का एक लास्ट चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब मैं पूछूंगा आपसे कि हाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, तो आप बाय मूविंग चार्ज। कैसे चार्ज से प्रोड्यूस होती है, मूविंग, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो सब वहाँ डिटेल से बात करेंगे, अभी खाली जस्ट आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। तो भाई ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अभी हमें ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है, इसलिए हमने चार्ज को रेस्ट में रख दिया, और रेस्ट में रखने से इस ब्रांच का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई कन्फ्यूजन है क्या, ये आप लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें। अब अपन नेक्स्ट आगे दूसरी बात कर रहे हैं। अब देखो, एक वर्ड अपन डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, तो आप हेडिंग भी डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी लिखना, डेफिनेशन लिखना, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a body
start to attract or repel another body due to development of electric charge, is called electricity। यानी भाई किसी बॉडी पे है ना मतलब चार्ज का डेवलप होना, टू डेवलप चार्ज, या यूं कह दो अगर कोई बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज्ड बॉडी हो गई, तो आप चार्ज्ड बॉडी हो गई तो आप कहोगे ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई। कैसी हो गई? इलेक्ट्रीफाइड हो गई। अब आप इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया जाता है इलेक्ट्रीफाइड। देखो जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की स्केल को आप हेयर से रब करते हो, फिर पेपर के पीस के पास लाते हो तो पेपर का पीस चिपक जाता है। तो जब आपने उस चीज़ को रब किया, रगड़ा, तो रगड़ने की वजह से क्या हुआ, उस बॉडी के ऊपर क्या डेवलप हो गया? चार्ज डेवलप हो गया। और चार्ज डेवलप होने की वजह से वो बॉडी दूसरी बॉडीज़ को क्या करने लगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। हो सकता है रिपेल भी करे अगर पहले से कोई बॉडी चार्ज है तो कोई भी बॉडी को रब करने पे आप इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते थे कि भाई डेवलप चार्ज बाय रबिंग। तो जब भी किसी बॉडी को रब करने पे उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है और चार्ज डेवलप होने के बाद वो बॉडी दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज आ गया उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रीफाइड। यानी इलेक्ट्रिक वर्ड सीधा सा बिलोंग करता है चार्ज से। किससे बिलोंग करता है? चार्ज। कोई बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाना, इसका मतलब एक बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई। और समझ में आ रहा है आपको? तो चार्ज डेवलप हो जाना। अब जैसे देखो ये वर्ड आया कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ हुआ इलेक्ट्रिसिटी? एक्चुअली ग्रीक कंट्री है, जैसे एक बाल्टिक लेक है, एक बड़ी सी लेक है बाल्टिक लेक। उस बाल्टिक लेक के शोर पे, किनारे पे है ना, एक येलो कलर का एक जैम जैसा रेजिनियस सब्सटेंस होता है। जैम जैसे कैसे होता है? हार्ड जेली टाइप होता है, वैसा सब्सटेंस होता है। तो उसको अपन तो यहाँ पे अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। ठीक है। ये जो अंबर सब्सटेंस है, इसकी खासियत थी कि अंबर जो सब्सटेंस, इसको हल्का सा किसी पे रब कर दे तो ये फिर दूसरों पेपर के पीस है, ऐसा स्ट्रॉ का पीस है, उनके साथ चिपकने लगता है। आप सेलो की चेयर के ऊपर बैठो, देखो आपके हेयर अगर आप टच करो, आपके हाथ के बाल थोड़े से खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी भी चार्ज होती है और उसके साथ आने पे, कांटेक्ट में आने पे वो खड़ी हो जाती है ना, थोड़ा सा पास लाने पे। तो एक्चुअली अंबर नाम का जो सब्सटेंस था, उस पर देखा गया कि वो दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर रहा था। अंबर को ग्रीक के अंदर जो है भाई उसको कहते हैं इलेक्ट्रिका। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिका के वर्ड यूज़ करते हैं। ग्रीक की स्पेलिंग थोड़ी बहुत उल्टी सीधी होती है, आपको पता ही, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इलेक्ट्रिका आप सी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिका। तो अंबर को वहाँ पे इलेक्ट्रिका कहते हैं। इसी के बेस पे है ना, इसी के अंदर सबसे पहली बार ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई थी, देखी गई थी, ऑब्जर्व की गई थी, इसलिए फिर नाम पड़ा इस प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रिसिटी, अंबर के नाम पर ही। ठीक है। और फिर इसी से हमारे सारे वर्ड बनते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे वर्ड जो है इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है? अब देखो, जब भी आप किसी को रगड़ते हो, रगड़ने पे चार्ज डेवलप होता है। जैसे मैंने स्केल का एग्जांपल दिया कि आप उसको रगड़ो, ऐसे हेयर से रब करो और पेपर के पीस के पास लाओ, चिपक जाएगा। तो रगड़ने पे चार्ज डेवलप होता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो नीचे लिख लो आप, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखो, हेडिंग डाल दो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी लिखना। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, on a body by rubbing it is called friction electricity. Is called friction electricity. क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो अब है ना, देखो जैसे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने काइट एक्सपेरिमेंट किया था। उसी के बेस पे सबसे पहले जो है ये प्रॉपर्टी पता चली थी कि चार्ज के बारे में पता चला था और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला था। उसने क्या किया था, एक मेटल का काइट लिया, उस काइट को उड़ाया उसने आसमान में, और एक उसकी जो थ्रेड थी वो भी मेटल की थी, हाथ से पकड़ा हुआ था, उड़ा, ऊपर गया। ऊपर तो हमारे एटमॉस्फेयर में चार्ज होता है, तो वहाँ से चार्ज फ्लो होकर उसके हाथ में पहुँचा और ज़ोर से झटका लगा, तब पता चला कि वहाँ से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होकर के पहुँचा है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला। अब देखो बहुत इजी है, इंट्रोडक्शन है, इसको तो प्लीज 2 मिनट में निपटा देना चाहिए मुझे, बाकी फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को।
अब अपन जस्ट जो है आगे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये मेन चीज़ है, अपने हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन लिखना, द इंट्रिंसिक क्वांटिटी या प्रॉपर्टी भी कह सकते हो भाई, ड्यू टू विच अ बॉडी attracts or repel another bodies is called electric charge। ठीक है, यानी चार्ज ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई बॉडी दूसरी बॉडीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट या रिपेल करती है। समझ रहे हो इस चीज़ को? कोई बॉडी दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी तो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ठीक है, अब देखो बच्चों दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कोई बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है, ये उस चार्ज की डेफिनेशन है। अब अपन डिटेल से चार्ज के बारे में बात करेंगे थ्रू आउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आप हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मास कैसे होता है, कोई भी बॉडी का मास होता है, वैसे वैसे एक कोई बॉडी का चार्ज होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पूरा रोल किसका होता है, मास का होता है ना, हमने पढ़ा ना 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें पूरा वो किस पे है, ग्रेविटेशनल पूरा वर्ल्ड जो बना हुआ है उस डिपेंड है किस पे, मास पे। वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक नया फील्ड हम पढ़ रहे हैं ये पूरा रिलेटेड है चार्ज से। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ के फिर हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आएंगे। तो अब अपन चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को अपन खाली यहाँ पे नाम लिखेंगे और डिटेल से उसको अगले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चार्ज की सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। कितने काइंड्स होते हैं भाई चार्ज के, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखें कैसे 2 टाइप्स होते हैं। देखो ये चार्ज एक्चुअली आता कैसे, किसी बॉडी के ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, कितने प्लस दिख रहे हैं भाई आपको न्यूक्लियस में, टोटल 4, और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, पता है ना, और प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस डायग्राम में आपको 4 प्रोटॉन दिख रहे हैं, 4 प्लस, और नेगेटिव कितने दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं भाई, नेगेटिव माइनस के 4 है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +4 - 4 0 हो गया। दैट मीन्स दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हैव नो चार्ज। ये एटम न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। अभी इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ, तो प्लस तो कितने हैं 4 और माइनस कितने हैं 3 है, इलेक्ट्रॉन तो 3 है ना, 1 2 3, तो कितना रह गया चार्ज, 4 में से 3 गए तो कितना रह गया भाई, +1, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये एटम पॉजिटिवली चार्ज बन गया, ये +1 चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने तो 1 चार्ज डेवलप हो गया। अच्छा मैं एक इलेक्ट्रॉन और हटा दूँ तो 4 में से 2, अभी 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसका चार्ज रह गया +2। यानी अगर किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो उस बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। चलो वापस आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से, तो कैसी भी 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, तो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, 4+ एंड 4- 0 चार्ज। अब अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, तो 4 तो है प्लस और माइनस कितने हैं 5, 4 में से 5 गए तो कितना रह गया -1। तो भाई नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यानी द बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय एक्सेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी में बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव। अगर न्यूट्रल बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर दोगे, ज़्यादा डाल दोगे और, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। देखो और देखो, चलो 4+ से एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, यार ये तो बच्चों वाला काम है, 9th क्लास में बताते हैं। 4+ है और 6 माइनस कितने भी, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस है, तो 4 में 6 गए तो कितना रह जाएगा, -2। बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हो, एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हो। मुझे इस पूरी सिचुएशन में ये बताओ, क्या मैंने अंदर से प्रोटॉन निकाले क्या? तो कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं या ये माइंड में ये डाउट लेकर के चलते हैं कि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है तो प्रोटॉन यूज़ करो, नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन यूज़ करो। नहीं, फॉर द चार्जिंग ऑफ बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल, नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, उसको तो निकाला ही नहीं, छेड़ा ही नहीं मैं।
न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालने का मतलब है पूरा एटम ही तोड़ दिया आपने, तो हो ही नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से ही बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके नेगेटिव चार्ज देते हैं। यानी कोई भी बॉडी की चार्जिंग में कौन रेस्पॉन्सिबल है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है। ये मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे ये बाद में लिखवा दूंगा, बट अभी आप ध्यान रखो। जैसे दो ग्लास की रॉड है, एक ये रॉड है, एक रॉड है, दोनों पे चार्ज ही नहीं है, दोनों को मैंने रगड़ दिया तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस पे चले गए, इधर से इधर आ गए, तो इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए ना, तो ये तो +2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +2। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जिसने लॉस किया +2 चार्ज आ गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो -2 आ गया। तो चार्ज अपन किसी भी बॉडी पे डेवलप करना है तो भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा। समझ में आ गया? जैसे आप कभी कभी कहते हो ना कि मैं आज बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, इसका मतलब आपने कुछ इलेक्ट्रॉन गिरा दिए रास्ते में, ठीक है। और नेगेटिव फील करने का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन जल्दी आपके ऊपर ठूस दे, इलेक्ट्रॉन ले, कई बार करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उस दिन समझ जाना आज थोड़े से क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए आपके, तो यार मेरा मूड आज अच्छा है, पॉजिटिवली चार्ज फील कर रहा हूँ। अब अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, समझ में आ गई? 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सॉरी रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। जैसे भाई देखना, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली एग्जांपल को डायग्राम बनाने से ही क्लियर हो जाएगी। ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड को अगर आप कॉटन के क्लोथ पे रब करोगे तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आया पॉजिटिव? क्यों आया भाई पॉजिटिव? इसका मतलब इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक और ग्लास की रॉड है, उसको भी मैंने कॉटन के क्लोथ से रब करके उसको मैंने पास में रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। मुझे यूँ बताओ, दोनों पॉजिटिव को पास में लाओगे तो क्या होगा? तो ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का देगी और ये इसको इधर धक्का देगी, दोनों रिपेल करेगी, रिपल्शन होगा। ये दोनों कौन सी रॉड है? ग्लास रॉड है। डायग्राम बना दो बस। तो ये एग्जांपल हो गया ना। इसकी जगह एक सब्सटेंस होता है एबोनाइट। एबोनाइट को अगर वूल के क्लोथ से रब करते हो आप, तो एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा आता है? नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव को पास में लाएंगे, दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्शन। ये एबोनाइट रॉड है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बना दे आप इसको। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्ज, सर थर्ड प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज भाई अपोजिट चार्ज होता है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये ग्लास की रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, और एक एबोनाइट की रॉड है नेगेटिवली चार्ज। ये ठीक है, ये ग्लास रॉड है, और ये कौन सी रॉड है भाई? एबोनाइट। एबोनाइट एक प्लास्टिक जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। एबोनाइट की जो रॉड होती है, ये ग्लास रॉड है, एबोनाइट रॉड एक पॉजिटिवली चार्ज है। एबोनाइट को वूल के क्लोथ पे रब करते हो तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। आपको एक बार लिखा देंगे किसको किसके साथ रब करने पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है। इन दोनों को अगर आप पास में लाओगे तो आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन होगा। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। डायग्राम बना दो, अट्रैक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अपन खाली एज मतलब उनको नाम लिखेंगे और डिटेल से उनको अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। हर एक प्रॉपर्टी को सेपरेटली अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 4th नंबर प्रॉपर्टी लिखो, फटाफट लिखनी है इनको। प्रॉपर्टी नंबर 4th, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। कूलाम का सिंबल जो होता है भाई C होता है, कूलाम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर। कैसा होता है? स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक चार्ज हैव एडिटिव प्रॉपर्टी।
ये अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। टोटल चार्ज निकालना है तो आप ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो प्लस माइनस वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड होता है भाई चार्ज, कंजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ये अगले लेक्चर में समझेंगे क्या होता है मतलब क्वांटाइज्ड का। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, that means charge does not change with speed, does not change with speed। भाई स्पीड के साथ चार्ज चेंज नहीं होता, मास तो चेंज होता है। आइंस्टाइन कहता है मास जो है ना, पार्टिकल जैसे जैसे मोशन करता है स्पीड इंक्रीज होती है, मास भी इंक्रीज होता है। एक फार्मूला है मास का, ये मास, मूविंग पार्टिकल का मास का फार्मूला ये होता है। तो मास तो चेंज होता है पर चार्ज की वैल्यू जो है स्पीड के साथ चेंज नहीं होती। यानी अगर किसी पार्टिकल का चार्ज रेस्ट में जितना है उतना ही उसका पार्टिकल का चार्ज जो है मोशन में भी उतना ही होगा। जैसे न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर कौन घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है। प्रोटॉन बस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जितना इस प्रोटॉन का चार्ज होगा ना, इस प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना उतना इस इलेक्ट्रॉन का होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर घूम रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो मोशन कर रहा है फिर भी इसका चार्ज और ये रेस्ट में है, इसका चार्ज, दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल है। यानी कोई रेस्ट में हो या मोशन करे, चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या होती है, सेम होती है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड। नेक्स्ट, द चार्ज does not exist separately। भाई इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है चार्ज का। दैट मीन्स इट एग्जिस्ट ओनली विथ मैटर। ओनली विथ मैटर। अब भाई देखो चार्ज है ना किसी पार्टिकल से, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। चार्ज कभी उस पार्टिकल से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब चार्ज कभी अकेला नहीं रहता, किसी पार्टिकल के साथ अटैच होकर। जैसे आप हो, आपके हाथ दोनों आपसे जुड़े होंगे, अलग थोड़ी होंगे, आपसे अलग थोड़ी हो सकता। तो वैसे वैसे किसी पार्टिकल है, मास जो है और चार्ज है वो दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। चार्ज को अकेला आप सोचो हवा में निकाल के अलग कर ले चार्ज को, उस पार्टिकल से नहीं हो सकता। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है, इसलिए उसका पूरा नाम हो गया चार्ज पार्टिकल। यानी चार्ज हमेशा किसी पार्टिकल के साथ अटैच रहता है। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट कितनी होगी, प्रॉपर्टी 10। और लास्ट 11th नंबर प्रॉपर्टी है द रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट, श्योरेस्ट या कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ चार्जिंग। अब देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ये नोट में लिख लो आप, तो पॉजिटिव हो जाएगी बॉडी, और गेन करेगी इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी कोई बॉडी, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। यानी चार्जिंग के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये भी लिख लेना कहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग। अरे भाई इस स्टेटमेंट को समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होता है। क्लियर। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला लेक्चर में अपन है ना, इन सारी जो अभी अपन ने यूनिट लिखा चार्ज का, ऐसा यूनिट,
तो उनका सबका डिटेल डिस्कशन है, यूनिट क्या होता है, चार्ज का डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना, कंजर्वेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, उन सब की डिटेल से डिस्कशन होगा। तो आज ये लेक्चर इतना ही होगा।